Assalamu alaikum. आई होप यू ऑल आर फाइन. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूरी प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि जो भी हम क्यूरी राइट करते हैं वो कैसे ट्रांसलेट होती है, कैसे उसका रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, कैसे उसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, कैसे वो एवेलुएट होती है और कैसे उसकी आउटपुट आती है. आज के लेक्चर में बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि हम जो भी क्यूरी राइट कर रहे हैं वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं ना, एक इंग्लिश लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं जो कि नियर टू ह्यूमन है. जबकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लो लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज है. तो एसक्यूएल या हमारी डेटाबेस कैसे इस प्रोसेस को लेके चल रही है, ठीक है, उसको हमने समझना है. आज उसके बैक पे जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको समझना है. अगर हम यहाँ पे देखें कि हम जो भी क्यूरी राइट करते हैं, ठीक है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं. जैसे हम उसे एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, तो बैक पे क्या हो रहा होता है हमने उसको अंडरस्टैंड करना है आज. बैक पे वो क्यूरी ट्रांसलेट हो रही है, ठीक है. पहले सबसे पहले उसकी पार्सिंग हो रही है. पार्सिंग मतलब कि उसके उसके टोकन्स बन रहे हैं, उसके पार्ट्स बन रहे हैं कि उसमें हमने क्या क्या रिक्वायर किया है. जैसे कि मैं क्यूरी लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएं. तो मेरी एक कंडीशन है, मैंने क्यूरी चेंज की, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम क्लास कोड कोमा फीस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट टेबल से प्रोजेक्शन सारे रिकॉर्ड में से, स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड में से तीन चीज़ें रिक्वायर की हैं. स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट क्लास कोड और उसकी फ़ीस. फिर मैं क्यूरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कोमा क्लास कोड कोमा फीस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट फीस इज इक्वल टू दिस, ठीक है. तो इसमें मैंने एक और कंडीशन लगा दी, पहले सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेके आओ, उसमें ये प्रोजेक्शन करो, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करो. तो बैक पे ये ट्रांसलेटर क्या करता है, उसकी पार्ट्स बना देता है कि यूज़र ने उस क्यूरी के अंदर क्या कितनी चीज़ें रिक्वायर की हैं और उसकी रिक्वायरमेंट का एक एक्सप्रेशन बना देता है. इसे बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल अल्जेब्रा एक्सप्रेशन, जो कि आप ऑलरेडी लैब में सीख चुके हैं. बहरहाल उसको अगर नहीं भी सीखा वहाँ पे तो इसको मैं आज अगेन डिस्कस करूँगा. वो जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक तरह से नहीं बनता, बल्कि डिफरेंट वेज में वो एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है. उन उन मल्टीपल एक्सप्रेशन में से जो सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट एक्सप्रेशन होता है उसकी बेस पे एग्जीक्यूशन प्लान बनता है. अभी कैसे पता चलता है कि कौन सा उसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा जल्दी से डाटा लेके आएगा. कॉस्ट लो होने से मुराद ये है कि वो क्यूरी जो जल्दी से जल्दी आउटपुट दे हमें, जल्दी से जल्दी आउटपुट दे हमें, ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैटिस्टिक डाटा होता है जिसमें स्टैटिक्स होते हैं कि इसको इस तरह से रन किया जाएगा तो इसका जल्दी आउटपुट आएगी, इसको इस तरह से रन किया जाएगा इसकी आउटपुट इतनी आएगी, इसको रन किया जाएगा इसकी आउटपुट इतनी आएगी. फिर जिसकी आउटपुट जितनी जल्दी आती है, मतलब कि जितनी लो कॉस्ट वाली आउटपुट होती है, वो उसका एक एक्सक्यूशन प्लान बनता है, ठीक है. उस प्लान को रन किया जाता है डाटा के ऊपर, ये रियल टाइम डाटा के ऊपर, जिसकी बेस पे हमें आउटपुट आती है. तो ये था प्रोसेस क्यूरी प्रोसेसिंग का, क्यूरी प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. यहाँ पे क्यूरी प्रोसेस को क्या आती है और इस प्रोसेस में उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि उसको बेस्ट वे उसको रन करने का जिससे उसकी आउटपुट ज़्यादा बेहतरीन आए. मज़ीद इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एसक्यूएल की तरफ चलते हैं. जैसा कि मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, ठीक है.
ये मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, मेरे पास 6 रोज़ आ रही हैं, ये टाइम होता है उसका कि इसको कितनी कास्ट लगी है, कितना टाइम इस पे कंज्यूम हुआ है। तो 000 कोई टाइम इस पे कंज्यूम नहीं हुआ, मतलब कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से ऑप्टिमाइज़ हुई है बैक पे। ये ऑटोमेटिकली जो एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, क्यूरी को प्रोसेस कर रहा है, आज हम उसका प्रोसेस बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसमें मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? सिर्फ टेबल्स का सारा रिकॉर्ड देखना, ठीक है। अब मैं रिक्वायरमेंट चेंज करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, या फिर स्टैटिक करता हूँ, स्टैटिक फ्रॉम TBL students where fees is greater than 2500, और स्टैटिक की जगह मैं कोई भी प्रोजेक्शन कर देता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट नेम कर देता हूँ। ओके, कि स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट्स के नेम दिखाओ, ऐसे स्टूडेंट्स के नेम जिनकी फीसिस 2500 से ज़्यादा हैं। इसको मैं एक्सिक्यूट कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट ये आउटपुट आ रही है। आप जो देख रहे हैं वो आउटपुट, यहाँ पे क्यूरी रन कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं। आज हम इस क्यूरी रन करने और आउटपुट के दरमियान के प्रोसेस को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि बैक पे डाटाबेस उसको कैसे लेके चल रही है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको ये प्रोसेस दिखा दी। सबसे पहले हमने क्यूरी राइट कर दी। सेकंड नंबर पे क्या हो रहा होता है? पार्सिंग हो रही होती है, ट्रांसलेट हो रहा होता है, ठीक है। पार्सिंग किस तरह हो रही होती है हमने उसको देखना ज़रा, ठीक है। पार्सिंग इस तरह कि डेटाबेस डिवाइड कर रही होती है कि पहला काम क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर इस क्यूरी को मैं कुछ मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करके आपको थोड़ा सा पार्सिंग के बताना मैं चाह रहा हूँ, पार्सिंग के बारे में, कि सबसे पहले हम स्टूडेंट का की प्रोजेक्शन चाह रहे हैं, स्टूडेंट के नेम्स की। कहाँ से चाह रहे हैं? इस टेबल से, ठीक है। और उस टेबल में मज़ीद कंडीशन क्या है? फ़ीस की बेस पे। तो सबसे पहले पार्सिंग और ट्रांसलेशन में ये हो रहा होता है कि चेक किया जाता है कि जो जिस रिलेशन की आप बात कर रहे हैं, मतलब कि जिस टेबल की बात कर रहे हैं आप, क्या वो एग्जिस्ट करता है? पहले ये चीज़ चेक होती है। जिस कॉलम की आप बात करें, क्या वो एग्जिस्ट करता है? जिस कॉलम की बेस पे कंडीशन लगा रहे हैं, क्या वो एग्जिस्ट करता है? कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं? जैसे कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो देखिए ना, ये ट्रांसलेशन हुई है, पार्सिंग उसने बता दिया यहाँ पे कोई इशू है, ठीक है, मैंने ठीक किया और यहाँ पे वो इशू रिमूव हो गया। अगर मैं ऐसे फीस का ई रिमूव करता हूँ तो ये अभी से पार्सिंग हो रही है, उसने बताया कि यहाँ पे कोई इशू है, यहाँ पे कोई इशू है। आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा, जब मैं टेबल में मैंने अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की ना, तो बाकी ये दोनों कॉलम टेबल पे डिपेंड करते थे, ठीक है। ये दोनों कॉलम टेबल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इस टेबल के कॉलम में इसमें मिस्टेक आई तो उसने तीनों की जगह एरर कर दिया कि अगर ये टेबल नहीं है तो ये कॉलम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेबल का नेम बिल्कुल ठीक लिखता हूँ और किसी कॉलम में मिस्टेक करता हूँ तो डायरेक्टली उस कॉलम को हाईलाइट करता है कि इस कॉलम, बाकी सब कुछ ठीक है, टेबल का नेम ठीक है, लेकिन इस कॉलम में इशू है। ये पार्सिंग हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा होता है, इसके फ़ौरन बाद से क्या स्टेप हो रहा होता है? अब देखिए ना, इधर पार्सिंग होगी, बैक पे हो रही होती है कि इसने इसे तो एक प्रोजेक्शन चाहिए, इस टेबल से चाहिए और ये इस कंडीशन की बेस पे चाहिए। 3 काम की पार्सिंग होगी। मैं एक छोटी क्यूरी से इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स समझाना आसान हो, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को किसी भी क्यूरी पे आप अप्लाई करें, आपको समझ आ जाएगी कि बैक पे उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन बन रहे हैं इसी क्यूरी के। किस तरह से बन रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, तो कंडीशन को हम नोटिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ, और जो हमारे जिसकी प्रोजेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के साथ, और प्रिंसिस को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन के साथ, मींस टेबल के साथ। अभी हम राइट टू लेफ्ट इसको लिखेंगे कि भाई टेबल कौन सा है। इस क्यूरी को मैं इधर रिलेशन अलजेब्रा बनाने वाला हूँ इस क्यूरी का, ठीक है। रिलेशन कौन सा है, टेबल कौन सा है? टीबीएल स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया टीबीएल स्टूडेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद प्रोजेक्शन में क्या है? प्रोजेक्शन में है स्टूडेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया स्टूडेंट नेम,
ठीक है जी, ओके। और कंडीशन क्या है, मैंने बताया था सिग्मा कंडीशन के लिए कंडीशन है फीस ग्रेटर देन 2500। ठीक है जी, पर यहां पे एक और एक्सप्रेशन राइट हो रहा है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि सबसे पहले टेबल का नेम है, उसके बाद यहां पे क्या है कंडीशन, उसके बाद क्या है यहां पे प्रोजेक्शन, जी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन की आउटपुट सेम है। आउटपुट सेम होने से मुराद ये नहीं कि इनकी कॉस्ट सेम है, कॉस्ट इनकी डिफरेंट है। अगर राइट टू लेफ्ट यहाँ पे रीड करें तो सबसे पहले हमने कहा कि स्टूडेंट के टेबल में जाना है, वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके स्टूडेंट नेम निकाल लेने, नेम निकालने के बाद उस पर ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है, क्या कि जिसकी फ़ीस 2500 से ग्रेटर है उनको सेपरेट कर लेना है, और वो आउटपुट है। ये बिल्कुल इस तरह है कि क्लास में मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। इस कंडीशन के मुताबिक क्या मैं कह रहा हूँ कि क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे पहले नेम लिखो। अभी लेट्स सपोज क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो आपने पेज पे लिखना शुरू कर दिया पहले स्टूडेंट का नेम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, सातवें का, और 100 स्टूडेंट का नेम लिखा। और फिर मैंने कहा कि जिनके मार्क्स सब टॉप 3 के जो हाईएस्ट हैं उनको सेपरेट कर दो। फिर आपने एक नए पेज पे लिखा कि जी ये अमजद फर्स्ट है, अहमद सेकंड है, किरण थर्ड है, और काम मेरा जो मेरी कंडीशन थी कंप्लीट हुई। लेकिन आपका टाइम कितना ज़्यादा लगा यहाँ पे। अगर इसी काम को आप इस तरह करते कि पहले मैंने कहा कि जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो 3 स्टूडेंट सेपरेट कर लो जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आपको पूरी क्लास के नेम नहीं लिखने पड़े। आपको पता था ये 3 स्टूडेंट हैं जिनके हाईएस्ट, उनके आपने सेपरेट कर लिया कि 3 स्टूडेंट हाईएस्ट हैं। हाँ जी बताएं आप क्या करना है। मैं कहता हूँ उनके नेम बता दो, तो बस चला अमजद है, अहमद है, किरण है। कितना टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। कॉस्ट यहाँ पे कम आई है। दोनों कामों की आउटपुट सेम थी लेकिन कॉस्ट डिफरेंट थी। पहले मैंने आपको कहा था कि पहले सबके नेम लिखो, फिर मुझे बताओ कि जो टॉप 3 हैं। फिर मैंने दूसरी कंडीशन में कहा मुझे बताओ टॉप 3 कौन है, आपने बताया किरण है, अहमद है, ठीक है ये तीनों हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इनका मुझे नेम बता दो, टॉप 3 कौन है इनका मुझे नेम बता दो, बस। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरह हमारे पास एक होता है बैक पे स्टैटिस्टिक्स होते हैं आरएडी, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या एसक्यूएल को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी क्यूरी को एक्सिक्यूट करने के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, लो कॉस्ट आएगी, जल्दी एक्सिक्यूट होगा। ये हम खुद नहीं कर रहे होते लेकिन बैक पे हो रहा होता है। आज हमारा काम ही अंडरस्टैंड करना कि बैक पे वो चीज़ें चल क्या रही हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई क्यूरी बैक पे एक्सिक्यूट होकर हमें आउटपुट दे रही है। तो अभी तक हमने जितनी बात की, मैंने आपको बताया कि हम क्यूरी राइट करते हैं, उसकी पार्सिंग होती है, उसकी ट्रांसलेशन होती है, और उसके फ़ौरन बाद क्या बनता है, उसका रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनता है। और मैंने आपको 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे बना के दिखाया। और इस कंडीशन में मैं एक कंडीशन में मांग रहा हूँ कि स्टूडेंट के टेबल में जाओ, सारे स्टूडेंट्स का नाम बताओ। क्योंकि वहाँ पे अगर 4000 स्टूडेंट है तो 4000 स्टूडेंट का नाम निकालने में एसक्यूएल को टाइम लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं अच्छा इन 4000 में से जिनकी फ़ीस 25 से ग्रेटर है वो बता दो, वो और कम होके हमारे पास आउटपुट आ गई। इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन ये राइट टू लेफ्ट एक्सिक्यूट होता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हम कह रहे हैं कि टीबीएल स्टूडेंट उस टेबल में जाओ और सबसे पहले जिनकी फ़ीस 25 से ग्रेटर है उनको सेपरेट कर लो। वो सेपरेट होके अगर वो लेट्स सपोज के 1000 स्टूडेंट या 10,000 स्टूडेंट है, तो जिनकी फ़ीस 2500 से ग्रेटर थी, लेट्स सपोज कि 400 हैं, 400 सेपरेट हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि उसके नेम बता दो। अब इसको तीसरी तरह अंडरस्टैंड करें, बात मैं इन पे करूंगा लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। एक तो आपको रन होने का पता चल गया कि इनकी कॉस्ट डिफरेंट है,
ये क्यूरी चलती है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, ये चलती कम आती है। कॉस्ट में सिर्फ टाइम ही नहीं आता, मेमोरी भी आती है और चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, मेमोरी के लिहाज से जब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट टेबल में जाओ और सारे स्टूडेंट का नाम बताओ पहले, हालांकि मुझे सिर्फ 400, अगर जिनकी फ़ीस 2500 से ग्रेटर है वो 400 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मांग रहा हूँ। वो कहाँ पे लोड हो रहा है? रैम पे। मेमोरी यूज़ कर रहा है और उसमें से 400 जब निकलेंगे तो दोबारा रैम यूज़ होगी। रैम में हमारी मेमोरी पे जो मेमोरी जितनी ज़्यादा यूज़ होती है उसे भी कॉस्ट में कंसिडर करते हैं कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे पहले हम 400 स्टूडेंट को सेपरेट कर रहे हैं, 10,000 में से कहाँ सिर्फ 400, तो रैम पे जगह कम लगी। ठीक है, मिनिमम स्पेस में को यूटिलाइज करते हुए हम आउटपुट लेके आए। ठीक है, उसमें से उन स्टूडेंट के नेम हमने गेट कर लिए। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे जो रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है उसकी बेस पे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रही होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जो मैं हेल्प आउट कर रहा होता है कि इस क्यूरी को इस रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू रन किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो उसका एक प्लान बनता है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। उस प्लान को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। जैसे एग्जीक्यूशन प्लान बन जाता है, ये तय हो जाता है कि हमने इस तरह चलना है, प्लान तय हो जाता है कि इस तरह एग्जीक्यूट करना है, फिर उस क्यूरी को रियल टाइम डाटा पे एवेल्युएशन के लिए रन कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एवेल्युएशन इंजन इसको परफॉर्म करता है उसी तरह जो हमने प्लान को प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, वो जैसे ही हमारी क्यूरी एवेल्युएट होती है तो उसकी आउटपुट आ जाती है जो हमारी रिक्वायर आउटपुट है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि क्यूरी प्रोसेसिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, उसमें मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बताया और यहाँ पे आपको बताया कि हमारी एक क्यूरी कैसे ट्रांसलेट हो रही होती है, कैसा उसका एक्सप्रेशन बनता है। इन स्टेप्स को आपने याद रखना है। ठीक है, और हम मज़ीद इसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मज़ीद मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ। देखें, मैंने ये बात की पार्सिंग और ट्रांसलेशन के बारे में। सो बेसिकली ट्रांसलेट द क्यूरी इनटू इट्स इंटरनल फॉर्म एंड देन ट्रांसलेट इनटू रिलेशनल अलजेब्रा। ये हमने इसका सीक्वेंस देखा। एंड पार्सर चेक सिंटैक्स, वेरीफाइज रिलेशन। यहाँ पे सिंटैक्स चेक हो रहा है कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, और रिलेशन वेरीफाई हो रहा है क्या टेबल ये एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। आफ्टरवर्ड क्या होता है, द क्यूरी एग्जीक्यूशन इंजन टेक्स अ क्यूरी एवेल्युएशन प्लान, executes then plan and return the answer to the query। ठीक है, और हम अपनी आउटपुट देख पा रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि जितनी भी क्यूरीज हम रन करते हैं हर क्यूरी की एक आईडी बनती है बैक पे, हर क्यूरी की। ठीक है, हर क्यूरी की एक बैक पे आईडी बन रही होती है, उसे हम हैश कोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपने याद करना है हार्ड पार्स का और सॉफ्ट पार्स का। मैंने जब यहाँ पे बात की पार्सिंग की, यहाँ पे पार्सिंग हो रही है। ठीक है, तो दो हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं, हार्ड पार्स और सॉफ्ट पार्स। एंड इफ़ देयर इज़ अ फ्रेश क्यूरी जो हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, जिसकी पहले कभी इवैल्यूएशन नहीं हुई, एंड इट्स हैश कोड डज नॉट एग्जिस्ट इन शेयर्ड पूल। जो भी क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट होती है उसका हैश कोड लगता है, तो वो कहाँ पे होता है? वो एक शेयर्ड पूल में होता है। शेयर्ड पूल क्या होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एवरी क्यूरी possesses a hash code, every query, during its execution. So this check and determines existence of written hash code in shared pool। जो भी क्यूरी रन होती है उसको हैश कोड लगता है, हमारे शेयर्ड पूल में वो कोड सेव हो जाता है। ठीक है,
क्यों सेव होता है, बेनिफिट क्या, उसमें मैं बात करता हूँ अभी. एंड इफ कोड एग्जिस्ट इन शेयर्ड पूल then database will not take additional steps for optimization and execution. मीन्स कि एक दफ़ा जो क्यूरी एक्सिक्यूट हुई है उसके लिए, अभी आपने देखा कि कोई भी क्यूरी एक्सिक्यूट हो रही है, उसकी पार्सिंग हो रही है, उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, उसका एक्सप्रेशन बन रहा है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, उसका प्लान हो रहा है, उसके बाद उसको डाटा पे अप्लाई किया जा रहा है. एक क्यूरी के लिए, सेम क्यूरी के लिए ये काम हुआ. जब ये काम होता है तो उसका एक हैश कोड बना के शेयर्ड पूल में सेव कर दिया जाता है. क्यों? ताकि दोबारा सेम क्यूरी को रन करना हो तो ये प्रोसेस ना चलाना पड़े, कि उसकी पार्सिंग ना करनी पड़े, उसका ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन ना करनी पड़े, उसकी तो हमने पहले भी की है. तो शेयर्ड पूल में वो, क्योंकि हैश कोड उसका बन गया था फर्स्ट टाइम उसको चलाने पे, तो शेयर्ड पूल में उसका हैश कोड पड़ा है, उसी को बेस पे हम रन करके सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे और टाइम को मज़ीद सेव करेंगे. इस बात पे गौर करना, थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि अब तक मैंने आपको जो स्टेप्स सिखाए क्यूरी प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन के, इसमें हमने बात की थी कि हमने क्यूरी को रन करने के लिए कास्ट को लो करना है, मेमोरी को लो करना है. पर वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम इतने स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो कॉस्ट लग रही है, वहाँ पे भी तो टाइम लग रहा है ना. तो उसको भी हमने सेव किया. किस तरह से? शेयर्ड पूल से, कि जो भी क्यूरी रन होती है उसका एक हैश कोड बनता है. हैश कोड बनता है, हमारे शेयर्ड पूल में सेव हो जाता है, ताकि दोबारा वो क्यूरी रन हो तो उसके लिए सारे स्टेप्स फॉलो ना करने पड़े. हमारे पास उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान ऑलरेडी बन चुका है, हम वही बार बार रन कर दिया करेंगे. शेयर्ड पूल के बाद दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास, हार्ड पार्स और सॉफ्ट पार्स. सो इफ देयर इज अ फ्रेश क्यूरी and its hash code does not exist in shared pool, then that query has to pass through from the additional steps known as hard parsing. Otherwise, if hash code exists, then query does not passes through additional steps. तो आप समझ गए हैं कि जो न्यू क्यूरी है जिसका पहले एक्सक्यूशन प्लान नहीं है, उसके लिए जो प्लान बनता है उसको हम कहते हैं हार्ड पासिंग हो रही है. और जो क्यूरी जिसका हैश कोड बन चुका है, जो ऑलरेडी एक्सिक्यूट हो चुकी है, जिसका प्लान है हमारे पास, उसको रन करने को हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट पासिंग हुई है. तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था. मज़ीद नई वीडियोस में आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा इसी से रेलेवेंट. आपका जो भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.